हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी क्षितिज बुक का सेकंड खंड लेकर, जिसका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना काव्य खंड कंप्लीट कर लिया है और आज से हम क्षितिज बुक का गद्य खंड यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो गद्य खंड का पहला चैप्टर होगा उसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा गया है स्वयं प्रकाश, है ना। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। इनका अभी 2019 में ही, मतलब 2019 में ही इनकी अभी मृत्यु हुई है। ये आधुनिक काल के कवि रहे हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा, जो आज का हमारा चैप्टर है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। हवलदार साहब किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं कंपनी के, तो वहाँ पर उन्हें क्या होता था, एक कस्बे से हर 15वें दिन वहाँ से गुजरना ही पड़ता था किसी काम के सिलसिले में। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन सिनेमा हॉल थे, एक नगर पालिका थी। मतलब 2 छोटा सा कस्बा था जिसमें एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था और एक ओपन सिनेमा हॉल और एक नगर पालिका थी। ओपन सिनेमा हॉल मतलब कि ओपनली एक स्क्रीन लगी हुई थी जिससे आप वहाँ पर जाके मूवी देख सकते थे। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ कराती रहती थी। मतलब नगर पालिका का काम होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम वो नगर में कराती रहे। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम होता ही रहता था। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय को, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया जाता था। तो ये सारे आयोजन वहाँ पर हमेशा चलते ही रहते थे इसी तरह के। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो वहीं का एक बहुत ही ज़्यादा उत्साही अधिकारी थे। उन्होंने क्या किया, जो उनके कस्बे का मुख्य बाजार होता था वहाँ पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया। तो जो स्कूल के इकलौते हाई स्कूल के टीचर थे, जो क्या करते थे, ड्राइंग बनाने का काम करते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये काम सौंप दिया। अब उन टीचर ने ये सारा काम किसको सौंपा, एक मूर्तिकार को सौंपा कि क्या करिए, आप हमें एक सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए दे दीजिए। मूर्ति तो बन गई, है ना। मूर्ति बनके कंप्लीट हो चुकी थी। तो हुआ क्या, मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी का चश्मा। आंख पर चश्मा नहीं था। मतलब बजट की कमी हो गई थी। तो जो मूर्तिकार थे उन्होंने क्या किया था, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं बनाया था। और आपने जब जितनी बार भी नेताजी की फोटो या मूर्तियाँ जहाँ भी जब कभी भी देखी होगी, तो आपने हमेशा देखा होगा कि उनकी आंख पर एक गोल चश्मा हमेशा आपने देखा ही है। मतलब उनकी कोई भी फोटो ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको उनका चश्मा नहीं दिखेगा। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। तो क्या किया, चश्मा नहीं पहनाया था मूर्तिकार ने, तो क्या किया गया, एक ओरिजिनल चश्मा उस संगमरमर की मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा कि वाह भाई, यह आइडिया एकदम सही लग रहा है। मतलब जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ है, तो उन्हें यह आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल, मतलब मूर्ति तो पत्थर की है पर चश्मा आपने एकदम सही लगाया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा। अब दूसरी बार 15वें दिन जब वापस आए हवलदार साहब, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर से चश्मा बदल गया है। पहली बार जब लगा था तो मोटी वाली काली फ्रेम थी, जब दूसरी बार आके देखे तो तार के फ्रेम का चश्मा था। फिर तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। मतलब जब जितने भी बार वे हर 15वें दिन जब पहुंच रहे थे, तो चश्मा क्या होते जा रहा था, बदलते जा रहा था। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे। तो वहीं पर एक पान की दुकान हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब इस पान वाले से ये जानकारी ली जाए कि हर बार नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है, मैं जितने बार भी आता हूँ हर बार मुझे एक नया चश्मा देखने को मिलता है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है
है ना। उन्होंने बताया कि जितने भी बार चश्मे जो बदलते हैं वो काम कौन करता है, वो कैप्टन चश्मे वाला है, उसका काम है ये चश्मा बदलने का। हालदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक बार नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते होंगे। तो जो कैप्टन थे वो भी एक देशभक्त थे, तो हालदार साहब को लगा कि शायद कैप्टन को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि किसी देशभक्त की मूर्ति, जो कि चश्मा जो उनकी पहचान था, बिना चश्मे का उनको अच्छा नहीं लगता होगा। तो उनके पास जितने भी चश्मे होते थे उन चश्मों में से वो एक चश्मा नेताजी को पहना देते होंगे। और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता होगा तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो वो उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देते होंगे और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देते होंगे। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था, क्योंकि हुआ क्या था, जिसने मूर्ति बनाई थी वो उसने क्या किया था, वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया था। इसलिए चश्मा लगाने का काम कौन करते थे, कैप्टन करते थे। इसी के साथ आगे चलते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो उन्होंने जो पान वाला था उससे पूछा कि जो चश्मा लगाता है कैप्टन, वो है कौन, क्या वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई पुराना सैनिक है। तो पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है इसीलिए ऐसा करता है। अब हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते हुए देखना अच्छा नहीं लगा, है ना। तो उन्होंने जब पान वाले से पूछा उसका परिचय तो उसने बताया कि वो तो लंगड़ा है ना। अब बिना पैर वाले क्या फौज में जाएंगे, भाई ये भी तो हो सकता है कि वो फौज में किसी गोली लगने के कारण लंगड़ा हुआ होगा, है ना। तो जो थे पान वाले, उसने क्या किया, कैप्टन का मजाक बनाया। तो ये सारी चीजें देखकर हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था, उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे, है ना। तो हुआ क्या, जब उन्होंने चश्मे वाले को देखा तो उसकी शारीरिक रचना कुछ इस तरह से की उन्होंने कि वो कैसा था, एक बूढ़ा सा लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पे गांधी जी की जैसी टोपी थी और चश्मा लगाए हुए थे, और एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस की एक लकड़ी का एक सामान होता था जिसमें उन्होंने चश्मे को टांग के रखे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। अब जो हालदार साहब थे वो उस चश्मे वाले का ओरिजिनल नाम जानना चाहते थे, पर पान वाले ने उनको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे, है ना। मतलब 2 साल हो गए इस बात को, उस मूर्ति को बने हुए। हालदार साहब ने कई तरह के चश्मे उस मूर्ति पर लगते और निकलते देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो एक बार क्या हुआ, जब हालदार साहब अपने काम से उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी उस मूर्ति पर। तो उन्होंने देखा कि अब मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था, है ना। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, बिना चश्मे की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई थी। तो कैप्टन ने पूछा किसी से तो हालदार साहब ने पूछा किसी से तो उन्हें पता चला कि जो चश्मा लगाता था कैप्टन वो अब मर चुका है। तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, और इस बात का भी बहुत बुरा लगा उन्हें कि जो एक देशभक्त था जिसको उस बात की वैल्यू थी वो अब इस दुनिया से जा चुका है। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि अब वहाँ नहीं रुकेंगे। अब उन्हें एक बार बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, बहुत ज़्यादा आहत हुए वो। तो 15 दिन बाद वो फिर से उसी कस्बे से गुजरे तो वो ये सोच के निकले थे कि अब वे वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, है ना। ये सारी चीज़ उन्होंने मन में पहले ही सोच ली थी। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उठ गई। तो जैसे ही वे वहाँ पहुँचे तो उनकी
आदत थी मूर्ति की तरफ देखना, तो उसी आदत के अनुसार क्या हुआ, मूर्ति की ओर वे देख ही लिए। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। तो वे जीप से उतरे और मूर्ति के पास जाके मूर्ति को देखने लगे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। अब सरकंडे क्या होते हैं, तो आप सोचेंगे कि एक पतली सी लकड़ी होती है, पतली सी लकड़ी की फ्रेम से चश्मा बना दिया जाता है, जिसे कौन बना सकता है, जिसे छोटे बच्चे बना सकते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, मतलब उनकी आंखों में एक तरह के खुशी के आंसू आ गए कि चलो देश भक्त कोई है अभी, मतलब बच्चों में अभी भी देश प्रेम की भावना जीवित है। वो ये समझते हैं कि सुभाष चंद्र जी की फोटो, मतलब सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है। तो ये जान के उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो अब कैप्टन नहीं है तो वो सारा काम अब बच्चे संभाल लेंगे। तो ये जान के उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और इसी खुशी के कारण उनकी आंखें नम हो गई, या वे थोड़ा सा दुखी होके रोने लगे थे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिल लेंगे आपसे एक नए चैप्टर में, नए सेशन में। तो बच्चों अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स, पीडीएफ, ई नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ई नोट्स के कुछ बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस रखे गए हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स अच्छे लगते हैं तो इन्हें एक बार इस्तेमाल या एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।